बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली वीडियो में हमने आपको वर्क सेंट्रल लिस्ट वाली रिपोर्ट, जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट है CR05, उसको ऑटोमेट करना सिखाया था, बताया था कि किस तरह से हम उसको एडॉप्ट करेंगे अपने पेपर टूल के अंदर। और वो रन हुआ, उसके अंदर वेरिएंट भी जो बना वो उसने ड्रॉप डाउन में शो कर दिया। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब वहाँ है CR06, जो कि एक और स्टैंडर्ड रिपोर्ट है SAP की, जिसमें कॉस्ट सेंटर बताए जाते हैं कि कौन सा वर्क सेंटर किस कॉस्ट सेंटर को असाइन है। वर्क सेंटर असाइनमेंट टू कॉस्ट सेंटर, ठीक है। तो ये है CR06। अगर आप यहाँ पे आके इस पर क्लिक करें, आप देखें CR06, ठीक है। आइए इसको भी हम बिल्कुल उसी के, हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि और अवेयरनेस भी हो जाएगी कि क्या करना पड़ता है एक नया जो है ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे डालने के लिए। हमें सिंपली इसके अंदर यहाँ पर मॉड्यूल लिखना है, PM, ठीक है। इधर कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दें या मीनिंगफुल, जो कि है कि वर्क सेंटर, ठीक है। वर्क सेंटर असाइनमेंट, इसी को कैप्चर कर लेते हैं वर्क सेंटर, ठीक है। और अगर TER होता है कभी, RE लिखते हैं बार एनीवे, तो ये है असाइनमेंट टू कॉस्ट सेंटर्स रिपोर्ट, ठीक है। ये एक रिपोर्ट होगी। तो और इसका ची कोड हमने देख लिया, CR06 है। एक काम तो आपका ये होगा, ठीक है। ये आप जैसे ही इसमें आएंगे तो यहाँ पर आप इसको पाएंगे, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप PM मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, अभी जो एंट्री आपने की है देखें यहाँ पे आ रही है वर्क सेंटर असाइनमेंट, और उसका टी कोड भी खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है। अब हम आपको लेके जा रहे हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये लीजिए। और इसने यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करके देना था, जो कि उसने नहीं दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने कोड वाला स्टेप तो किया ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमें जो है, हमने जल्दी ओवर एम्बिशियसली एक काम किया, इसको वापस आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसके अंदर एग्जीक्यूट में जाकर, ये आपका जो एग्जीक्यूट का है, CR05 को CR06 इसकी इमेज बनाएं, Ctrl+C करें, और यहाँ पर इसके ऊपर ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास दो CR05 हो गए, एक सी को CR06 कर दें। अब ये चलेगा, ठीक है। ये हो गया, और ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये जनाब, ये इसने आपको वो रिपोर्ट चला दी। इसके अंदर इसने वो देखें, ये यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। कि इसे इसकी वजह से हमने वहाँ पे डाला था कि अगर ये ना चले तो ये यहाँ पर F8 करने वाला जो चीज है वो यहाँ पे चल जाए, ठीक है। तो अभी हम इसे वापस करते हैं, ओके करते हैं, और हम चलते हैं अपने कोड में। जो हमने कमेंट किया हुआ है उसको अनकमेंट कर देते हैं, तो क्या होगा, ये F8 कर लेगा, ठीक है। CR06 पे हमने इसे बंद करना है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए। अब इसने जाकर ये आपकी रिपोर्ट है वो एग्जीक्यूट,
आपकी रिपोर्ट पूरी एग्जीक्यूट होगी कि कौन सा वर्क सेंटर किस कॉस्ट सेंटर पर असाइन है, क्या डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो तीनों डिस्क्रिप्शन ये 3 लाइनों पे आ रही है। ये जो हर चीज जो 3 3 पे आ रही है। पहला है वर्क सेंटर प्लान कैटेगरी, ये आ गए। और दूसरा है वैलिडिटी, ये आपकी वैलिडिटी है। और तीसरा है स्टैंडर्ड वैल्यू डिस्क्रिप्शन, ये स्टैंडर्ड वैल्यू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी एक कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट भी हमने इसके अंदर कर ली। अब इसके अंदर हम एक अगर वेरिएंट बनाएं, ठीक है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई क्लास कौन कौन से हैं। आपने कहा कि जी, जिसके हमें ये देखना इसको ले लेते हैं 1010 को, इसका वेरिएंट बनाते हैं 1010। और इसी को अगर इसके सारी वर्क सेंटर असाइनमेंट अगर हमें देखना तो ये 1010 की सारी जो है असाइनमेंट वर्क सेंटर आ रही। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं, इस वेरिएंट को सेव एज। ठीक है, प्लान 1010, ये आपने इसका वेरिएंट को इस नाम से सेव कर दिया। और इसे प्रोटेक्ट भी कर लेते हैं और इसको सेव कर। अब जब आप इसको वहां पे जाकर ओके करेंगे, आपको CR06 के वेरिएंट्स यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, अभी हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन नंबर, जितने भी वेरिएंट्स बने हुए होंगे वो आपको यहाँ पे ऑफर करेगा। आप अपना डिजायर्ड वेरिएंट को लें और उसे एग्जीक्यूट, और ओके आते ही आपको यहाँ पर आपका डिजायर्ड वेरिएंट पे ये इसको आउटपुट देगा। ठीक, ये है एक जो है कॉस्ट सेंटर असाइनमेंट्स का, तो कितना क्विकली हमने इसको एडॉप्ट कर लिया। कोड राइटिंग भी नहीं कोई इतनी करनी पड़ी, और सीधा हमको जो है ये फंक्शनैलिटीज ऐड होती चली जा रही हैं। और ये हमारा टूल जो है ये एक टाइम सेविंग टूल हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज सिलेक्ट योर मॉड्यूल, और आप उस मॉड्यूल में अपनी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और उसका डिजायर्ड वेरिएंट अगर है वो ले लें, और ऐसे फिर लॉगिन के झंझट से भी आप बच जाते हैं, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। और आपको पासवर्ड को गलत डालने का रिस्क भी नहीं लेना पड़ता। अक्सर यूजर्स जो हैं वो मल्टीपल ट्राइज का ऐसे कर देते हैं, जिसके बाद अकाउंट लॉक हो जाता है। आपको बेसिस गाइस की को अप्रोच करना पड़ता है, उनका भी टाइम लगता है, कंपनी का भी टाइम लगता है। तो क्या ये अच्छा हो कि आप इस टूल के जरिए से करेंगे, तो आपको जो है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पासवर्ड गलत एंटर हुआ। और तीसरी चीज ये है कि अमूमन पासवर्ड एंटर कर बार बार एंटर करने से लोगों की नज़र जो है, अगर अनऑथोराइज पर्सन के हाथ आपके पास उसका पासवर्ड लग गया तो मसाइल हो सकते हैं। तो उससे भी बच जाएंगे। आपने तो सिर्फ लॉगिन करना है, सिर्फ आपको इस फाइल की, अब इस फाइल को आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लें ताकि कोई और जो है इस फाइल को एक्सेस ना कर, तो इन्हें आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।